अब शदरा लाहौर जैसा एक इलाका बनेगा। यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हर सूरत में हमारे कायद फराम करेंगे। जो पीटीआई है वो ये कहती है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसे पाबंद सलासल करवा कर मुस्लिम नून को जो है मैदान खुला छोड़ दिया गया इनके लिए। क्या अब्दुल अलीम खान साहब शादरा के आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे, जो यहाँ हमेशा की तरह शादरा के शहरी जो हैं वो मायूसी का शिकार रहेंगे? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और हमारे लीडरान को बगैर गलती का सज़ा दी जा सकती है, तो जो गलती करे उसको माफ़ी दे दी जाएगी, उसको भी सजा। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, पहले पीटीआई थी, कह रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से 15 माह जो है ये पीडीएम ने हुकूमत की। अब अगर मुस्लिम नून की हुकूमत आ जाती है, क्या जो पाकिस्तान के आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादरा NA 117 में। जैसा कि आपको पता है 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है। और आपको मजीद ये भी बताता चलूँ NA 117 के जो कैंडिडेट हैं वो अब्दुल अलीम खान साहब हैं और PP 146 से गजाली सलीम पर साहब मौजूद हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ पहली मरतबा अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो NA 117 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ MPA साहब का MPA गजाली सलीम पर साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या अब्दुल अलीम खान साहब शादरा के आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे, जो यहाँ हमेशा की तरह शादरा के शहरी जो हैं वो मायूसी का शिकार रहेंगे? बट साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनको पार्टी ने नामजद की है, वो कोलैबोरेशन से आए हैं हमारे पास। तो जब क़यादत ने हमें कह दिया तो हमें मनोवन उनको कबूल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में। उनके बारे में लाहौर में आप किसी से भी पूछ लें, वो एक बेहतरीन और सच्चे और अच्छे इंसान हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। हमें ऐसे ही जज्बे और ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी। मेरी ख्वाहिश तो थी कि अली परवेज़ साहब आ जाएं, मेरी ख्वाहिश तो थी कि एजाज सादिक साहब आ जाएं, लेकिन अगर क़यादत ने कोई फ़ैसला किया और उस फैसले को मैं मनोवन मानता हूँ जी। अच्छा बट साहब ये बताइएगा, ऐसे तो नहीं होगा अब्दुल अलीम खान साहब यहाँ शादरा के हल्के से मुंतखब हो पर जो शादरा के शहरियों हमेशा की तरह मायूस ही रहेंगे? क्या कभी भी नहीं ये होगा। अब्दुल अलीम खान साहब यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि शादरा के लोगों ने, बदामी बाग के लोगों ने, रावी रोड के लोगों ने इतना उनसे प्यार करना है और इतना उनको प्यार देना है कि वो यहाँ से जा नहीं सकेंगे। अब्दुल अलीम खान साहब जो है ना, सारा लाहौर भूल जाएंगे, शदरे को नहीं भूलेंगे। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि जो पीटीआई है वो ये कहती है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसे पाबंद सलासल करवा कर मुस्लिम नून को जो है मैदान खुला छोड़ दिया गया इनके लिए, क्या कहते हैं? देखें, आपने थोड़े दिन हुए मियाँ शहबाज साहब का, हमारे कायद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो बल्ले के निशान से अपना इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ फ़ैसले इस तरह के हैं कि जो गलती करे, जब हमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और हमारे लीडरान को बगैर गलती का सज़ा दी जा सकती है, तो जो गलती करे उसको माफ़ी दे दी जाएगी, उसको भी सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान में अब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में अब अदलिया का निज़ाम जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। साहब ये बताएं, जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, पहले पीटीआई थी, कह रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से 15 माह जो है ये पीडीएम ने हुकूमत की। अब अगर मुस्लिम नून की हुकूमत आ जाती है, क्या जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्लिम नून उनकी उमंगों पर पूरा उतरेगी, महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी? देखें जी, आप 2017 को ज़रा ज़हन में अपने रख लें, पेट्रोल की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, चावल, आटे और दाल की क्या कीमत थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर लाहौर के लिए। आप इस बात पे यकीन रखें और मैं सारे लोगों को इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई के ऊपर कंट्रोल वो करेंगे और हर सूरत में करेंगे। अच्छा बट साहब, शादरा के शहरियों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से? देखिए जी, शादरा के जो लोग हैं उनको मैसेज तो मैं पहले भी गाय पे गाय मिलता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। अब वो उनकी मायूसी के दिन ख़त्म हो गए, मुश्किलात के दिन ख़त्म हो गए। शादरा लाहौर का नाक है, तो नाक का क्या हाल हुआ था, गंदा तरीन। अब शादरा लाहौर जैसा एक इलाका बनेगा। यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हर सूरत में
हमारे कायद फराम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने PP 146 के कैंडिडेट गजाली सलीम भट्ट साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो मायूसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इनको ये भी पूछा गया कि क्या जो PTI है, आप कहते थे जो मुस्लिम नून है कि PTI की तरफ से जब उनकी हुकूमत आई चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, तो उनकी तरफ से महंगाई की गई, तो आप 15 माह PDM की हुकूमत रही, क्या आपकी वजह से महंगाई नहीं? वो ये कहते हैं कि ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है जो इतनी ज़्यादा महंगाई है। और अब्दुल हलीम खान साहब के बारे में साबका MPA और PP 146 कैंडिडेट गजाली सलीम भट्ट का कहना है कि जो अब्दुल हलीम खान साहब है, जिस हल्के से ये इलेक्शन में मुंतखब होते हैं वहाँ पर तरक्याती काम की लाइनें लगवा देते हैं। और शादरा के शहरी अब ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि अब्दुल हलीम खान शादरा के शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जी।